डियर मॉमीज, प्रेगनेंसी में नेगेटिव थॉट ज़रूरी नहीं है ना कि हर मम्मी का प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बहुत स्वीट जाए। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कई बार किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, कोई 9 महीने स्ट्रगल ही करता रहता है। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहिए आपको कि इसका असर बच्चे पर क्या हो सकता है और आप इससे कैसे अपने बेबी को बचा सकती है, क्योंकि माँ एक योद्धा होती है। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता कि उसको बहुत ही पॉजिटिव, फेवरेबल एंड केयरिंग, लविंग एनवायरनमेंट मिले। बहुत मॉमीज माँ बनने के सफ़र में हर दिन एक नई मुश्किल झेलती हैं और नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से उनका हर दिन का आमना सामना रहता है। कई मॉमीज की टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि वो बार बार स्ट्रेस लेती हैं। कईयों को सराउंडिंग ही टॉक्सिक होता है। इससे बच्चे पर क्या असर पड़ता है, प्रेगनेंसी में इस पे क्या असर पड़ रहा है, ये तो पता करना होगा आपको। जानना चाहिए कि भाई ये हो रहा है तो ये सराउंडिंग की वजह से हो रहा है या नेगेटिव की वजह से हो रहा है। कैसे मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूँ, कैसे अपनी प्रेगनेंसी को और बेटर कर सकूँ ताकि ये जो नई जान आ रही है ये एक स्वस्थ जिंदगी लेकर आए, शारीरिक मानसिक रूप से। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी में नेगेटिव थॉट आना बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये इसके रीजन, इसके पीछे जो चीजें होती हैं वो है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्विंग। कई मॉमीज को मूड स्विंग बहुत होता है। बहुत सारी सर्च और स्टडीज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो मॉमीज मेडिटेशन करती हैं, आध्यात्मिक उनका तरीका है, परिवार में अध्यात्म अच्छा है, उनको मूड स्विंग्स कम होते हैं, स्टेबल रहती है, उनकी ब्रेन वेव में बहुत ज़्यादा चेंजेस रहता है अदर्स से जो मेडिटेट नहीं करती या योगा नहीं करती। पिछली प्रेगनेंसी का डर भी होता है कई मॉमीज के साथ। पिछला अगर कोई हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा है ना, मिसकैरेज हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है, किसी को तो 8वें 9वें महीने आके बेबी लॉस होता है, आईयूडी वगैरह होता है, तो ऐसे में वो पूरी प्रेगनेंसी डरी रहती है। तो पिछला हॉरिबल एक्सपीरियंस भी कई बार डरा देता है। कई मॉमीज को डिलीवरी का बहुत डर रहता है। जो पहली बार माँ बनती है उनमें डिलीवरी का बड़ा डर रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होगा, सी सेक्शन में रिकवरी कैसे होगी, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हैं। तो इसको तो ओवर थिंकिंग ही कहेंगे। फैमिली के कई प्रेशर्स होते हैं, काम को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, खाने पीने को लेके, बहुत चीज़ों को लेके। कई बार रिलेशनशिप स्ट्रेस भी होता है। आपको प्रेगनेंसी में जो सपोर्ट चाहिए वो आपके नियर एंड डियर वन से आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आप अकेली पड़ गई हैं पूरी तरह से। तो ऐसे में अब आइए बच्चे पे क्या असर पड़ता है उसे हम समझते हैं, क्लिनिकल तरीकों से समझते हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे रिसर्चेज ने स्टडी को मैंने स्टडी किया है, तभी मैं कुछ आपको बताने लायक पोजीशन पे आ पाई हूँ। जब माँ बहुत स्ट्रेस में होती है तो उसके खून में कॉर्टिसोल का जो लेवल होना चाहिए ज़्यादा रहता है। तो वो ही खून तो बच्चे तक भी जा रहा है ना, बच्चा भी उस शॉक को झेलता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू माँ का ब्लड बच्चे तक ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती हैं, पोषण के साथ साथ ही कॉर्टिसोल भी जाता है। तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि लॉन्ग टाइम अगर स्ट्रेस एक्सपोजर रहता है इस तरीके से बच्चे को, तो बच्चे के मानसिक विकास में दिक्कत आती है। जो पॉसिबल बेबी इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे डायरेक्टली बच्चे में कोई डिफेक्ट आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके याद करने की क्षमता, उसके बिहेवियर इश्यूज, बड़े होकर उसके अंदर कोई अंदर से डर रह जाए। कहते हैं ना कि ये बच्चा ऐसा है क्योंकि जब ये पेट में था तो मैं इस तरह सोचती थी, मैं डरी रहती थी, इसलिए ये बार बार बीमार होता है, ऐसा आपने सुना होगा। ये चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म बिहेवियर इश्यूज भी पॉसिबल हैं यहाँ पर। शॉर्ट में जो आपको तरीके दिखते हैं बच्चे के अंदर कि बच्चा बड़ा इरिटेटेड रहता है, कूल काम नहीं रहता, बहुत रोता है बच्चा, तो ये भी एक इसका इम्प्लीकेशन होता है, प्रभाव होता है माँ के स्ट्रेस का। बच्चा बहुत जल्दी स्ट्रेस और एंजाइटी में पहुँच जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर आया, स्कूल जाने गया, मम्मी पापा नहीं दिखे, तुरंत डर जाएगा। बच्चे के अंदर डर और ये जो इतने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जल्दी से बच्चे के अंदर घर कर सकती हैं। इसके अलावा उसका इमोशनल जो स्टेबिलिटी है ना, वो कमज़ोर हो सकता है, जो उसकी लाइफ में उसको बहुत पीछे भी धकेलेगा बार बार। तो यहाँ पर आप घबराएं नहीं। कभी कभी टेंशन आ जाना या कोई परेशानी में पड़ना नॉर्मल है, ह्यूमन्स हैं हम, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, महीनों महीनों आप तनाव में ही गुजर रही हैं, ठीक है, हर टाइम आपको परेशानी है, दिमागी रूप से आप व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। इंडियन स्टडीज जैसे कि ICMR, एम्स, इनकी स्टडीज यही हमें सजेस्ट करती हैं कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से बचना है। लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, झाड़ के बाहर निकल जाइए,
उस हालत से, क्योंकि इससे बच्चे में अटेंशन इश्यूज, हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी वगैरह के इश्यूज आने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अल्टीमेटली ब्लेम माँ पर ही आता है। क्यों ना प्रेगनेंसी में हम मजबूती से योद्धा की तरह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? जर्नलिंग। नेगेटिव थॉट्स जब तक दिमाग में घूमते रहेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और बच्चे को भी लिख डालिए उसको। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम किसी को कह दें, शेयर कर दें, ज़रूरी नहीं होता। जर्नलिंग कीजिए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए। जब बहुत लोड हो जाए मन पे, बहुत बोझ हो जाए, उस पर लिख डालिए। जब हम पेन चलाते हैं ना, तो पेन और दिमाग का एक कोऑर्डिनेशन काम करता है, ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। डेली 10 मिनट प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें। इससे स्ट्रेस आपकी मुट्ठी में रहेगा, आप स्ट्रेस की मुट्ठी में नहीं जा पाएंगे। पॉजिटिव साउंड थेरेपी बहुत काम करती है। इंस्ट्रूमेंटल जो इंडियन रागाज हैं वो बहुत अच्छी हैं, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। तो सॉफ्ट म्यूजिक जब आप सुनते हो ना, तो उनसे तरंगे जो निकलती हैं हमारे दिमाग को शांत और स्थिर करती हैं, तनाव से भी हमें बचाती हैं। थोड़ी देर धूप में बैठने से भी स्ट्रेस कंट्रोल होता है। विटामिन डी अगर नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी लीजिए, ये भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।